से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी की साथी में। जैसा कि आपको पता है, आगे की कविता और कविताओं की श्रृंखला हमारी शुरू हो चुकी है और कई कविताएं हम पढ़ चुके हैं और आगे की कविता की श्रृंखला चल रही है और हम काली दीप अकेला कविता आखिरी बार पढ़ चुके हैं और हरी घास पर छड़वर पढ़ चुके हैं। नहीं, पढ़ रहे हैं, सॉरी, हरी घास पर छड़वर, कल की बाजरे की और ये दीप अकेला पढ़ चुके हैं और अब हम पढ़ने जा रहे हैं हरी घास पर छड़वर। उम्मीद है आपको मेरी पिछली कविताएं सब समझ में आ रही होंगी। जैसा कि आपको पता है, मैं परीक्षा के लिए उपयोगी चीजों के लिए महत्वपूर्ण पॉइंटर से आपको पढ़ा रही हूँ, ना कि आपको जानने और समझने के लिए। लेकिन जितना हो सके मैं वो भी करवा रही हूँ, क्योंकि हम जानते हैं परीक्षा में पास होना हमारे लिए पहला सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है। क्योंकि आजकल जैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो व्याख्यान तो हम पढ़ ही लेंगे, जैसे कि आप जानते हैं। बाकी तो हो ही जाएगा। लंबी कविताओं को तो हम देखते हैं, पूरा कर सकते हैं, और छोटी कविताएं पहले हम पूरी करेंगे। सभी कवियों की छोटी कविताएं पूरी करेंगे, ताकि परीक्षा में आप उसके उत्तर दे सकें। आइए शुरू करते हैं, हम ज्यादा समय न लेते हुए। हरी घास पर क्षणभर कविता। आओ बैठो। क्या कह रहे हैं? आओ बैठो। जब आओ बैठे से पंक्ति शुरू होती है, जब यही पंक्ति हमें परीक्षा में पूछी जाती है, तो हम सोच लेते हैं आओ बैठे से बोला कोई कोई पंक्ति कैसे शुरू हो सकती है। लेकिन आज हम जैसे कविताएं पढ़ रहे हैं, उसमें ऐसे शब्दों से पंक्तियां शुरू होती हैं। और जब हम कविताएं नहीं पढ़ते, खाली ऊपर ऊपर से लेखक वगैरह तो पढ़ के चले जाते हैं, क्योंकि पहले तो एग्जाम में उससे प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन अब उनके अंदर से पूछे जा रहे हैं, उनकी शब्दों से पूछे जा रहे हैं, पंक्ति से पूछे जा रहे हैं। तो उस हिसाब से क्रम पूछे जा रहे हैं, तो उस हिसाब से आप इसे याद भी करिए। क्या कह रहे हैं आखिर? जी, आओ बैठो इसी ढाल की हरी घास पर। क्या? आओ बैठो इसी ढाल की हरी घास पर। तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होएगा। हरी घास पर क्षणभर जो कविता है, इसमें भी हरी घास का जिक्र है। और ऊपर जब हम अपनी पिछली कविता पढ़ के आए हैं, तो यह दीप अकेला तो नहीं है, लेकिन इनकी दूसरी कविता जो है कल की बाजरे की, उसमें भी हरी घास का जिक्र है। तो बिल्कुल भी नहीं कंफ्यूज होना है आपको इस पंक्ति से, कि आप कल की बाजरे की टिक कर दें हरी घास पर। आओ बैठो इसी ढाल की हरी घास पर आएगा, तो आपको हरी घास पर छटने का इस्तेमाल करना है, ठीक है। बाकी माली चौकीदारों का यह समय नहीं। आओ बैठो, आओ बैठे इसी ढाल की हरी घास पर। माली चौकीदारों का यह समय नहीं है। किसका समय नहीं है? माली और चौकीदारों का। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ज्यादा से ज्यादा नेट यूजीसी क्या करता है कि ऊपर की 5 पंक्तियों में से ही प्रश्न होता है, लेकिन हम जब पढ़ते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि यार सब तो पढ़ा है, फिर भी हमें नहीं आ रहा है। वो ऐसे ऐसे प्रश्न बनाता है कि आप सोच भी नहीं पाते हैं। जैसे कि आओ बैठो हरी घास इसी ढाल की हरी घास पर। अब यहाँ माली चौकीदार का नाम दे दिया है, तो ये भी दे दिया है कि उनके पास समय नहीं है। क्या नहीं है? पहले तो ये पूछा जाएगा कि माली चौकीदार को अपने पास समय है या नहीं है। तो आपने अगर कविता नहीं पढ़ी होगी, बाकी यज्ञ के बारे में सब पढ़ा होगा, तो आप इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे कि हाँ मालिकों के पास समय है नहीं है, कंफ्यूज हो जाएंगे और है करके कर देंगे, क्योंकि हरी घास पे छड़। कविता के शीर्षक से तो यही समझ में आ रहा है कि उनके पास समय है। और वास कि माली चौकीदार का जिक्र किया जा सकता है कि कौन सी कविता में पूछा है कि माली चौकीदारों का यह समय नहीं है। और घास तो अधुनातन मानव मन की भावना की तरह। और घास कैसा है? अधुनातन है, मानव मन की भावना की तरह। सदा बिछी है हरी। क्या? सदा बिछी है हरी। अब आप यह देख अकेला उसके पहले कल की बाजरे के जब पढ़ेंगे, तो उसमें बिछली का जिक्र किया है। इसमें क्या किया गया है? बिछी का जिक्र किया गया है। तो इससे भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इंपॉर्टेंट करके नोट कर लेना है, ठीक है। सदा बिछली है हरी, न्योतती कोई आकर रौंदे। क्या करें? न्योतती कोई आकर रौंदे। आओ बैठो तनिक और सटकर। अगर है आओ बैठे तनिक और सटकर, कि हमारे बीच स्नेह भर का व्यवधान रहे। क्या रहे? हमारे बीच जो है स्नेह भर का व्यवधान रहे। पंक्ति जो है शुरू से लेके यहाँ तक की आप नोट करिएगा, ठीक है। बस। नहीं दरारे सभ्य शिष्ट जीवन की। नहीं क्या है? दरारे सभ्य शिष्ट जीवन की। चाहे बोलो, चाहे धीरे धीरे बोलो, स्वगत गुनगुनाओ। चाहे क्या करो? बोलो, चाहे धीरे धीरे बोलो, चाहे स्वगत गुनगुनाओ। बोलना
धीरे धीरे बोलना, सुधर बोलना, इसमें विक्रम कुछ हो सकते हैं। चाहे चुप रह जाओ, चुप रह जाओ। हाँ भाई, देख लीजिए, यही से इम्पोर्टेंट पॉइंट मिल गया। यहाँ से लेकर माता पिता की इम्पोर्टेंट है। पहले बोलो, फिर धीरे धीरे बोलो, फिर गुनगुनाओ या फिर चुप रहो। हो प्रकृतिस्थ तनोमत कटी छटी उस बाण सरीखी। क्या? वो प्रकृतिस्थ तनोमत कटी छटी उस बाण सरीखी। क्या करो? तनोमत कटी छटी उस बाण सरीखी। क्या हो रहा है? प्रकृतिस्थ। नमो फूल खिलो सहज मिलो, नमो फूल खिलो सहज मिलो। अंतस्मित अंत संयम हरि घासी, अंतस्मित अंत संयम हरि घासी। क्षण भर भुला सके, क्षण भर भुला सके हम नगरी की बेचैन गुदगुदी, गड्ड मड्ड अकुलाहट। क्षण भर को हम क्या बुला सकते हैं? नगरी की बेचैन गुदगती, गड्ड मड्ड अकुलाहट को क्षण भर बुला सके। और न माने उसे पलायन, न कि उसे पलायन मानने लगे। क्षण भर देख सके आकाश, क्षण भर क्या करो? देख सके आकाश। आकाश, धरा, ध्रुव, मेघालय। अब देखिए, ये यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट बन गया सबसे ज्यादा, कि क्षण पर देख सके। क्या देख सके? पहले तो क्षण भर भुला सके आ रहा है, फिर क्या आ रहा है? क्षण भर देख सके आकाश, इम्पोर्टेंट है। आकाश, धरा, ध्रुवा, मेघाली, क्रम से पूछा जाएगा। आकाश, धरा, ध्रुवा, मेघाली, या तो दो शब्द, ये चार शब्द दे दिए जाएंगे, और तो ऑप्शन में दे दिया जाएगा कौन कौन से शब्द पूछे। आकाश, धरा, ध्रुवा, मेघाली। ठीक है। पौधे, लता, दौलती। क्या? पौधे, लता, दौलती, फूल, झरे पत्ते, तितली, मुर्गे। तितली, इम्पोर्टेंट। कौन से कौन से जानवर या पक्षी का दिख रहा है? तितली। तितली, भूंगे। फुनगी पर पूंछ उठाकर इतराती छोटी सी चिड़िया। क्या? फुनगी पर पूंछ उठाकर इतराती छोटी सी चिड़िया। तितली का जिक्र आया, चिड़िया का जिक्र पूछा जा सकता है मुझे कविता में किसका जिक्र है। और न सहसा चोर का उठे उठे मन में। प्रकृतिवाद है स्खलन, प्रकृतिवाद है स्खलन, क्योंकि युग जनवादी, क्योंकि युगवादी क्या है? युग क्या है? जनवादी है। क्षण भर हम न रहे कर भी सुने गूंज भीतर के सुने सन्नाटे में। किसी दूर सागर की लोल लहर पर, किसी दूर सागर की लोल लहर की, जिसकी छाती की हम दोनों छोटी सी सिहरन है। जिसकी छाती की क्या है? हम दोनों छोटी सी सिहरन है। जैसे सीपी सदा सुना करती है, जैसे सीपी, सीपी का भी जिक्र जी, क्षण भर लय हो मैं भी तुम भी। ठीक है, क्षण भर लय हो मैं भी तुम भी। और न सिमटे सोच की हमने, और न सिमटे सोच की हमने, अपने से भी बड़ा किसी भी अपर को क्यों माने। अपने से भी बड़ा किसी भी अपर को क्यों माने। क्षण भर अनायास हम याद, क्या करें? क्षण भर अनायास हम याद करें। तिरती नाव नदी में। क्या है? तिरती नाव नदी में। अब क्षण भर अनायास में हम किसको याद करते हैं, यह भी पूछा जा सकता है। तो तिरती नाव नदी में, धूल भरे पथ पर आसान की भपक, झील में साथ तैरना। धूल भरा क्या है? पथ है। आसान की भपक होने करना, झील में साथ तैरना। हंसी अकारण खड़े महावत की छाया में। हंसी क्या है? अकारण खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं? महावत की छाया। इम्पोर्टेंट, नोट कर लीजिएगा। वदन घाम से लाल। क्या है? वदन जो है घाम से लाल। स्वेद से जमी अलग लटन, स्वेद से जमी अलग लटन। वदन जो है वो घाम से लाल, उससे होगा लाल। स्वेद से जमी अलग लपेट। चीड़ों का वन, साथ साथ दुल्की चलते दो घोड़े। चीड़ों का क्या है? वन है, और दुल्की चलते दो घोड़े हैं।
गीली गवा नदी की फूले नथुने भर्राई सीटी स्टीमर की। इसकी सूती स्टीमर की तुलना किससे की गई है? गीली हवा नदी की फूले नथुने और सीटी स्टीमर की। खंडहर खंडहर ग्रथित अंगुलियां वासेगा मधु वासिका मधु। दाखिए के पैरों की चाप अनजाने दाखिए का लिख रहा है नोट करो। पैरों की चाप अरे जानी बबुल की धूल मिली सी गंध। झरा रेशम सीरीज का कविता के पद। झरा रेशम सीरीज कविता के पद। मस्जिद के मस्जिद के गुंबद आपको पता है किसको बोलते हैं? मस्जिद का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है उसे बोलते हैं गुंबद। मस्जिद के गुंबद के पीछे सूर्य डूबता धीरे धीरे। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सूर्य कहाँ डूब रहा है धीरे धीरे? तो मस्जिद के गुंबद के पीछे। नोट कर लीजिए। झरने के चमकीले पत्थर मोर मोरनी घूरो। झरने के जो चमकीले पत्थर है उसे मोर मोरनी घूरो। मोर मोरनी का भी चित्र आया है, नोट कर लीजिए। दो घोड़े का चित्र आया था, शेरों का चित्र आया था, मोर मोरनी का चित्र आया था, तितली का भी चित्र आया था। ओके। संथाली झूमर का लंबा कसक भरा अलाप। संथाली झूमर का लंबा कसक भरा अलाप। रेल का आह की तरह धीरे धीरे खींचना लहरें। आंधी पानी नदी किनारे की रेती पर बीते भर की छाह झाड़ की। अंगुल अंगुल नाप नाप कर तोड़े जिनको का समय। मौन याद कर सके नयास और न माने। हम अतीत के शरणार्थी। हम किसके अतीत के शरणार्थी? स्मरण हमारा जीवन के अनुभव का स्मरण हमारा जीवन के अनुभव का प्रत्यावलोकन हमें न क्लीन बनावे विद्याभिमुख होने के पाप भूमि से। आओ बैठो क्षणभर। यह छठ हमें मिला है नहीं नगर सेठों की तैयारी से। यह क्षण हमें मिला है नहीं नगर क्षेत्रों की तैयारी से। हमें मिला है यह अपने जीवन की निधि से ब्याज सलीका। पूछा जा सकता है यह क्षणभर समय जो हमें मिला किससे मिला है? हमें मिला है यह अपने जीवन की निधि से ब्याज सलीका। ब्याज मिला। आओ बैठो क्षणभर तुम्हें निहार। थॉट में जाता है। आओ बैठो क्षणभर तुम्हें अपनी जाने एक एक रेखा पहचान। अपनी जाने एक एक रेखा पहचान निहार। सब जो है इम्पोर्टेंट। चेहरे की आंखों के भीतर मिलकी और हमारी साझे की अनगिन स्मृतियों की तुम्हें निहार। झिझक न हो कि निरखना दबी वासना की विकृति है। धीरे धीरे धुंधले में चेहरे की रेखाएं मिट गई। धीरे धीरे जरूर धुंधले में चेहरे की रेखाएं मिट जाती। केवल नेत्र जगे। क्या कहें? केवल नेत्र जगे उतनी ही धीरे धीरे। हरी घास की पत्ती पत्ती भी मिट जावे लिपट झाड़ियों के पैरों में। और झाड़ियों भी धुल जावे और झाड़ियां भी धुल जावे छीटी रेखा के मनस्वन ध्वांत में। केवल बना रहे विस्तार हमारा बोध मुक्ति का सीमाहीन खुलेपन का ही। चलो उठे अब तक कहते बंधु शहर को आए। तक हम क्या थे? बंधु शहर को आए। देखे हैं क्या कभी घास पर लोट पोट होते सत भैया शोर मचाते और रहे बैठे तो लोग कहेंगे धुंधले में दुख के प्रेमी बैठे। क्या? और रहे बैठे तो लोग क्या कहेंगे? धुंधले में दुख के प्रेमी बैठे। ज्यादा देर तक आप पार्लर में बैठे लोग इसे नजरिए से देखते हैं कि दुख के प्रेमी जो है वह हम हो भी तो यह भरी भास ही जाने जिसके खुले निमंत्रण के बल जग में सदा उसे रौंदा है और वह नहीं भूल।
नहीं सुने हम वह नगरी के नागरिकों से, जिनकी भाषा में अतिशय चिकनाई साबुन की, किंतु नहीं है करुणा। किंतु क्या है, करुणा नहीं, जिनकी बात में साबुन की चिकनाई है लेकिन करुणा नहीं है। उठो चलो, उठो चले प्रिय, मैंने हरी घास पे ठंड को आते हैं, प्रियता से कहते हैं कि आओ बैठे ठंड इस हरी घास पे। और फिर वहां की पूरी पूरे वातावरण का अनुभव लेके उसे अपनी कविता में डालने की कोशिश की थी अज्ञे जी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको जो मेरे भाषण छंद पर समझ गए। मिलते हैं अपने अगले यूट्यूब चैनल यूट्यूब इसमें वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।